मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, वानप्रस्थी महानुभाव, अभी जिनके माध्यम से बहुत ही सुंदर उद्बोधन आप सभी सुन रहे थे। आर्य जगत के बहुत ही विख्यात प्रबुद्ध लेखक, कवि, चिंतक, हमारे बहुत आदरणीय सम्माननीय श्रद्धेयास्पद पंडित नरदेव जी, वंदनीय मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, प्रिय बच्चों, अभी आप लोगों ने श्री नरदेव जी की तड़प को देखा और आर्य समाज वास्तव में इस देश धर्म की संस्कृति को बचाने के लिए कार्य कर रहा है। आप लोग एक बात सोचिए, बहुत से लोग ये कहते हैं कि भैया ये हम खंडन बंडन करते रहते हैं आर्य समाज के लोग, क्या औचित्य इन चीजों का? ठीक है, जैसी कथा कहानियां हैं सुनने दो लोगों को, उससे हानि क्या हो रही है समाज की? आपको क्या दिक्कत है? जो कुछ बोल रहा है उसको बोलने दो, आपको क्या परेशानी होती है? तो बंधुओं, ये आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि जो हमारे व्यास महाराज या अन्य मंचों से जो भी कुछ अवैज्ञानिक सामग्री प्रस्तुत की जा रही है जनता के सामने, इससे कुछ विशेष हानि नहीं है, आप लोग ऐसा मानते हैं। लेकिन आज इस हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए सबसे बड़ा आधार इस अवैज्ञानिक मान्यता को ही विधर्मी लोग बना रहे हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। देखो, दो प्रकार की लड़ाई होती है, एक तो हथियार की होती है और एक विचार की होती है। हथियार की लड़ाई का समय अब जा चुका है, वर्तमान में विचार की लड़ाइयों का समय चल रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे की विचारधारा पर प्रहार कर रहा है और आपकी विचारधारा को बिल्कुल धता बता करके लोगों को वहां से हटाना चाहता है। आप देख रहे हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं या अन्य लोग हैं, वो डिबेट चलती है आजकल टेलीविजन पर। आप देखेंगे तो निरंतर डिबेट चलती रहती है। डिबेट क्या है? डिबेट में एक दूसरे से तर्क वितर्क करके और वहां सत्य बात को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया जाता है। तो यदि आप अपने इस जंग में जीतना चाहते हो, वैदिक विचारधारा को स्टेब्लिश करो, नहीं तो आप कभी भी विधर्मियों के सामने खड़े नहीं हो सकते, पक्की बात है। इस प्रकार की ये जो है ना, ये दुनिया भर की गप्पें, ये बेकार की बातें, अवैज्ञानिक बातें, मूर्खतापूर्ण बातें, अगर आप इनको ढोते रहेंगे तो कभी भी विधर्मियों के सामने खड़े नहीं हो सकते। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं, बहुत बड़े साहित्यकार हुए देश के, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। संस्कृति की 4 अध्याय नाम की एक उन्होंने पुस्तक लिखी है। और वैसे तो कहने में संस्कृति के 4 अध्याय यानी आपको लगता है छोटी सी पुस्तक होगी, लेकिन वो काफी मोटी पुस्तक है। और उस पुस्तक के अंदर उस समय जो हमारे देश के हालात थे, राजनीतिक, सामाजिक, राजनीतिक जो भी हालात थे, उन सब पर उन्होंने प्रकाश डाला और उस समय की परिस्थितियों को देश से निकालने का जिन जिन महापुरुषों ने योगदान दिया अपना, सबके बारे में रामधारी सिंह दिनकर उस पुस्तक में लिखते हैं। लेकिन बंधुओं, जब वो महर्षि दयानंद जी के बारे में लिखते हैं तो उन्होंने एक बड़ा विचित्र शब्द इस्तेमाल किया उस पुस्तक के अंदर। वो कहते हैं, स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। स्वामी दयानंद से पहले ये हिंदू फुसफुसिया जीव था। फुसफुसिया, उन्होंने हिंदू समाज को फुसफुसिया शब्द से संबोधित किया। अब ये फुसफुसिया क्या होता है? तो कहते हैं फुसफुसिया कोई ऐसा जीव होता है जिसके शरीर में मेरुदंड नहीं होता, रीढ़ की हड्डी नहीं होती। अगर हमारी रीढ़ की हड्डी काम ना करे तो हम किसी काम के नहीं हैं, हम खड़े नहीं हो सकते। वही स्थिति हिंदू समाज की थी आर्य समाज के प्रादुर्भाव से पहले। ऋषि दयानंद जी महाराज के आने से पहले हम हिंदू समाज की यही स्थिति थी। जब भी कोई विदेशी विधर्मी हमारे धर्म को लेकर के, हमारी आस्था को लेकर के, हमारे इतिहास को लेकर के, हमारे महापुरुषों को लेकर के जब भी कोई प्रश्न हमसे करता था, तो हम उसकी आंखों में आंख डाल करके उसके सामने टिक नहीं पाते थे, उसके सामने खड़ा नहीं हो पाते थे। हमारी गर्दन शर्म से नीचे झुक जाया करती थी और विधर्मी हमारी मान्यताओं पर मजाक उड़ाया करते थे। ऋषि दयानंद जी महाराज के आने के बाद यह बहुत आमूलचूल परिवर्तन इस समाज में हुआ। ऋषि दयानंद जी महाराज ने हमारी रीढ़ की हड्डी को वो मजबूती प्रदान की है कि आज ना हम केवल विधर्मियों के प्रश्नों का जवाब देते हैं, बल्कि आक्रामक होकर के बोलते हैं, नकारा धर्म का बसता है, आए जिसका जी चाहे, सदाकत वेग आजमाए जिसका जी चाहे। चैलेंज के साथ बोल रहे हैं। एक दौर वो भी था ऋषि दयानंद से पहले, जब विधर्मी प्रश्न करते थे तो हमारे सनातनी वहां से भागते थे, क्योंकि उनके पास में उल जुलूल बातों का कोई उत्तर होता ही नहीं था। और आज वो समय बदल चुका है। आज हम प्रश्न करते हैं तो विधर्मी मैदान छोड़ करके भागते हैं। और अभी देखिए, आज वर्तमान समय में यदि विधर्मी लोगों को यदि किसी से खतरा है,
मेरी बात का बुरा मत मानिए, मैं सभी लोगों का जो हिंदूवादी संगठन है सबका सम्मान करता हूं, लेकिन एक बात बहुत गर्व के साथ में मैं बोलना चाहता हूं, यदि विधर्मियों को, मुसलमानों को, ईसाइयों को खतरा है तो बंधु आरएसएस से नहीं है, बजरंग दल से नहीं है। आप मौलवियों के वीडियो सर्च कीजिए, खलबली मची हुई है और मुल्ला मौलवी कह रहे हैं कि अब भारत में हमको काम करना बड़ा कठिन हो रहा है, क्योंकि इन काफिरों के अंदर एक जमात है जिसका नाम है आर्य समाज, और इस आर्य समाज जमात के स्कॉलर, विद्वान लोग रोज नए नए वीडियो वायरल करते हैं, उनके मिलियनों में सब्सक्राइबर हैं, वो हमारे कुरान को लेकर के, हदीस को लेकर के, मोहम्मद साहब को या अन्य हमारी मान्यताओं को लेकर के हम पर प्रहार कर रहे हैं। हमारे इस्लाम के लोगों के पास में उनके प्रश्नों का जवाब नहीं है। अगर भारत को हम दारुल इस्लाम बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आर्य समाज का मुंह बंद करना पड़ेगा, तब जाकर के हिंदू के सिर पर हम ये टोपी, गोल गोल टोपी रख पाएंगे, इसका धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। आर्य समाज के जीते जी हिंदू खत्म होने वाला नहीं है, इस बात को मुसलमान भी आज मानता है। कितना बड़ा परिवर्तन ऋषि दयानंद के आने से हो गया, सोचिए आप, ये कोई सामान्य बात है क्या? इसलिए ये बहुत जरूरी है, पाखंड का खंडन बहुत जरूरी है। आजकल तो हम कार्यक्रमों में जाते हैं, बहुत से मंत्री प्रधान पहले आकर के मिल लेते हैं, हाथ जोड़ते हैं, स्वामी जी महाराज कृपा करना या खंडन मत करना। तो हमने कहा फिर हमको किस लिए बुलाया आप लोगों ने? भाई इतना डर तुमको क्यों है? हम सत्य बात कहने में भी डर रहे हैं और पाखंडी लोग झूठ बात बड़े गौरव के साथ में कहते हैं, लोग उसको सुन रहे हैं। अरे हमको भीड़ की चिंता नहीं है, और इस बेबुद्धि की भीड़ का कोई प्रयोजन भी नहीं होता है। चाहे 4 आदमी हो, बुद्धिमान हो, वो हमारी बात को सुनकर के जाएंगे, वो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। ज्यादा भीड़ की हमको परवाह नहीं होती बंधुओं। इसलिए राष्ट्र धर्म पर संकट का काल चल रहा है। ऋषि दयानंद कहते हैं बिना खरे उपदेशों के समाज का कल्याण संभव नहीं है, बिना सत्योपदेश के समाज का कल्याण संभव नहीं है। यदि सनातन धर्म को बचाना चाहते हो तो आपको वैदिक परंपरा पर लौटना पड़ेगा। बाकी वर्तमान समय में जो भी सनातन के नाम से विचारधाराएं प्रचारित प्रसारित की जा रही हैं, ये सारी विचारधाराएं खोखली हैं, इन विचारधाराओं में कोई दम नहीं है। और इन विचारधाराओं को सुन करके, पढ़ करके आने वाली पीढ़ी आपकी सनातनी नहीं रह सकती। या तो आपके बच्चे विधर्मी बनेंगे या आपके बच्चे नास्तिक बनेंगे, वो सनातनी बन करके नहीं रह सकते। क्योंकि आज सनातन धर्म के नाम पर जो विचारधारा परोसी जा रही है बंधुओं, उस विचारधारा में कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई तर्क नहीं है, और आपके बच्चे उस विचारधारा से सेटिस्फाई नहीं है।